बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 8। उम्मीद है आप सब हैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट 5 की एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 4 को। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियो में एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 को डिस्कस कर चुके हैं। इनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप इनसे रिलेटेड भी लेक्चर ले सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 पे जाने से केवल हम यहाँ पे पॉलिनोमियल को समझ लेते हैं। पॉलिनोमियल क्या है? अ पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन आर सिंपली अ पॉलिनोमियल इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कंसिस्टिंग ऑफ वन और मोर टर्म्स in each of which the exponent of the variable is 0 or a positive integer। तो पॉलिनोमियल क्या है? अ पॉलिनोमियल इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। पॉलिनोमियल एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जो कि कंसिस्टिंग होता है, मुश्तमिल होता है ऑफ वन और मोर टर्म्स, एक टर्म पर या फिर एक से ज़्यादा टर्म्स पर। ठीक है, जैसे ये हमारे पास यहाँ पे 3 टर्म्स हैं, 3x³ वन टर्म, उसके बाद x² सेकेंड टर्म, उसके बाद 13 थर्ड टर्म। तो वन और मोर टर्म्स पर जो हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कंसिस्ट होता है, इन ईच ऑफ विच द एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल इज 0। और जो इनके एक्सपोनेंट है, ये जो x³ है, ये जो 3 है ऊपर, ये एक्सपोनेंट होता है। ठीक है, इसी तरह जैसे x² है तो ये जो 2 है ऊपर, ये हमारे पास इसका एक्सपोनेंट है और ये वेरिएबल है। वो कहते हैं कि विच द एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल इज 0। ये वेरिएबल का एक्सपोनेंट या तो 0 हो या फिर कोई पॉजिटिव इंटीजर हो, तो तब हमारे पास जो एक्सप्रेशन बनता है उसे हम पॉलिनोमियल कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दी गई हैं जो कि पॉलिनोमियल्स की हैं। 13 - x, 5x + 3y, x² - 3x + 1। तो यहाँ पे देखें, ये जो हमारे पास वेरिएबल आ रहे हैं, इनके एक्सपोनेंट पॉजिटिव हैं। जैसे 5x है तो इसका हमारे पास यहाँ पे जो x है वेरिएबल, इसका एक्सपोनेंट भी क्या है? 1 है, पॉजिटिव 1 है। इसी तरह ये जो y है, ये भी वेरिएबल है और इसका एक्सपोनेंट भी यहाँ पे 1 है और वो भी पॉजिटिव है। इसी तरह x² है तो ये जो 2 है, ये इसका एक्सपोनेंट इस वेरिएबल का ये भी पॉजिटिव है। इसी तरह 3x में देखें तो यहाँ पे x जो है ये वेरिएबल है और इसका एक्सपोनेंट 1, वो भी हमारे पास क्या है? पॉजिटिव इंटीजर है। तो ये तमाम वैल्यूज हमारे पास पॉलिनोमियल हैं। द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस और नॉट पॉलिनोमियल्स। यहाँ पे कुछ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं जो कि पॉलिनोमियल नहीं है। यहाँ पे देखें तो x का एक्सपोनेंट है -2। जब भी किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल है उसका एक्सपोनेंट नेगेटिव आ जाए, जैसे x टू द एक्सपोनेंट -4, तो ये पॉलिनोमियल फिर नहीं है। ठीक है, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं होगा। जो पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है, जो हमारे पास पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है, उसके लिए ज़रूरी है कि उसका एक्सपोनेंट पॉजिटिव होना चाहिए। अब ये हमारे पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, पॉलिनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ठीक है, और जब ये इसका एक्सपोनेंट नेगेटिव होगा तो वो नॉट पॉलिनोमियल होगा। जैसे यहाँ पे देखें तो यहाँ पे इसका एक्सपोनेंट -3 है और यहाँ पे देखें y का एक्सपोनेंट -4 है। इस वजह से ये एक्सप्रेशन भी जो है वो नॉट पॉलिनोमियल है। इसी तरह x/y + 5x है तो यहाँ पे देखें ये y का एक्सपोनेंट नीचे क्या है? पॉजिटिव है। अगर हम इसको ऊपर लेके जाएंगे तो जब भी एक्सपोनेंट को हम मूव करते हैं नीचे से ऊपर, इसको डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में लेके जाएंगे तो इसका एक्सपोनेंट 1 है जो कि शो नहीं हो रहा, तो वो ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा। तो इसलिए माइनस होने की वजह से ये नॉट पॉलिनोमियल कहलाएगा। अब हम यहाँ पे फर्स्ट पार्ट की जानिब चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है x² + x - 1 सेपरेट द पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन एंड एक्सप्रेशन डेट आर नॉट पॉलिनोमियल। तो इसको हमें बताना है कि ये पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है या फिर पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन नहीं है। तो यहाँ पे देखें x², तो इसका ये जो एक्सपोनेंट है 2, ये हमारे पास पॉजिटिव है। इसी तरह ये जो वेरिएबल x है, इसका एक्सपोनेंट 1 जो है वो भी पॉजिटिव है और ये तो कांस्टेंट वैल्यू है। तो ये फिर हमारे पास पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए ये जो एक्सप्रेशन है ये हमारे पास पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है। ठीक है, क्योंकि इसमें वेरिएबल के जो एक्सपोनेंट हैं वो पॉजिटिव हैं। तो जब भी वेरिएबल के एक्सपोनेंट पॉजिटिव होंगे तो वो हमारे पास पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकंड पार्ट है x² y + xy² + 7। तो यहाँ पे देखिए वेरिएबल x है और इसका एक्सपोनेंट +2 है।
इसी तरह y वेरिएबल और इसका एक्सपोनेंट +1 है, ये भी पॉजिटिव है। इसी तरह ये x वेरिएबल जो है इसका एक्सपोनेंट भी +1 है। इसी तरह y वेरिएबल इसका एक्सपोनेंट भी पॉजिटिव में 2 है और ये कांस्टेंट वैल्यू है। तो ये तमाम जो हैं हमारे पास यहाँ पे वेरिएबल्स, इनके एक्सपोनेंट पॉजिटिव हैं। तो जब भी वेरिएबल्स के एक्सपोनेंट पॉजिटिव होंगे तो वो हमारे पास फिर पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन कहलाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थर्ड पार्ट है x टू द एक्सपोनेंट -2 + y + 7। तो यहाँ पे देखें हमारे पास ये जो वेरिएबल है इसका एक्सपोनेंट नेगेटिव में है और ये जो वेरिएबल है इसका एक्सपोनेंट पॉजिटिव में है। ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें एक भी एक्सपोनेंट हमारे पास नेगेटिव हो तो वो फिर पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन नहीं रहता। इट मीन्स कि ये फिर हमारे पास नॉट पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है, ये पॉलिनोमियल नहीं है क्योंकि इसमें जो हमारे पास वेरिएबल है उसका एक्सपोनेंट नेगेटिव आ गया है, इसलिए ये हमारे पास नॉट पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पार्ट नंबर 4 है x/y² + 1 - y²/x। तो यहाँ पे देखें ये जो हमारे पास x है इसका एक्सपोनेंट +1 है, लेकिन ये जो y² है इसका एक्सपोनेंट +2 है। लेकिन जो ही हम इसको ऊपर मूव करेंगे तो ये जो हमारे पास y² नीचे है ये जब न्यूमरेटर में जाएगा तो ये इसका एक्सपोनेंट जो +2 है ये चेंज होकर नेगेटिव में हो जाएगा। इसी तरह ये जो x है वेरिएबल इसका एक्सपोनेंट +1 है और ये जब ऊपर न्यूमरेटर में जाएगा तो ये +1 भी -1 में चेंज हो जाएगा। इसलिए ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन नहीं है क्योंकि इसमें हमारे पास जो वेरिएबल हैं उनके एक्सपोनेंट नेगेटिव हैं, नॉट पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन। तो ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन नहीं है क्योंकि इसमें हमारे पास जो वेरिएबल हैं उनके एक्सपोनेंट नेगेटिव आ रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पार्ट नंबर 5 है x टू द एक्सपोनेंट क्यूब - x² + y - 1। तो यहाँ पे वेरिएबल x है और y है। इस वेरिएबल x का एक्सपोनेंट भी +3 है, इस वेरिएबल x का भी एक्सपोनेंट +2 है और इस y का भी एक्सपोनेंट +1 है। तमाम के तमाम वेरिएबल के एक्सपोनेंट पॉजिटिव है, इसलिए ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पार्ट नंबर 6 है x टू द एक्सपोनेंट 4 + x² + 5x + 1/2। तो यहाँ पे हमारे पास जो वेरिएबल्स हैं इनके एक्सपोनेंट हमारे पास पॉजिटिव हैं। इस वेरिएबल x का भी एक्सपोनेंट +4 है और इस वेरिएबल x का भी एक्सपोनेंट प्लस में है और इस वेरिएबल x का भी एक्सपोनेंट प्लस में है। तो तमाम के तमाम वेरिएबल के एक्सपोनेंट पॉजिटिव हैं, इसलिए ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है।